नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद करियर पॉइंट पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पादपों में पोषण। उसमें बताया था अभी पादप के कौन कौन से सहायक भाग होते हैं जो कि पोषक तत्व ग्रहण करके पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाते हैं। ये सब अपनों ने कर लिया। आज का अपना टॉपिक है पादपों से रिलेटेड टॉपिक दोनों हो गए। प्लांट्स पार्ट हो गया और प्लांट्स में मतलब पोषण की मात्रा कैसे जाती है वो हो गया। अब अपना टॉपिक आज का सूक्ष्म जीव। क्या है आज का अपना टॉपिक? है सूक्ष्म जीव। क्या है? सूक्ष्म जीव। अपने इसके बारे में थोड़ा जानकारी करते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होता है? सूक्ष्म जीव वह होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। मतलब ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से या खुली आंखों से मतलब नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें किसी यंत्र मतलब माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। मतलब सूक्ष्म जीव है, इन्हें क्या है इन्हें हम नग्न या खुली नग्न या खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। क्या है? सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न या खुली आंखों से नहीं देख सकते। क्या हो गया? ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न या खुली आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें किसका उपयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी। किसका उपयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी। तो आपको क्या याद रखना है? मतलब सूक्ष्म जीव को देखने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी। अब आगे है सूक्ष्म जीव। मतलब जो सूक्ष्म जीव है बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है और कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हुए। तो अपने पढ़ते हैं पहले सूक्ष्म जीव के टाइप। पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं और कितने प्रकार के हैं। मतलब क्या है अपने को पढ़ना है अब सूक्ष्म जीव के प्रकार। तो अपने लिखो सूक्ष्म जीव के प्रकार। क्या? सूक्ष्म जीव के प्रकार। तो सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। सूक्ष्म जीव क्या था? ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न या खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी का। और सूक्ष्मदर्शी हमारे लिए क्या है? बहुत ही लाभदायक एक यंत्र है जिससे हम सूक्ष्म जीव देख सकते हैं। और सूक्ष्म जीव जो हैं उनमें से जैसे आधे सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। मतलब दोनों प्रकार के ही सिद्ध हुए हैं, लाभदायक भी और हानिकारक भी। तो अब अपने आगे पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव के प्रकार। तो सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। तो इनमें से पहला है विषाणु। क्या है? विषाणु। दूसरा है जीवाणु। जीवाणु। माइकोप्लाज्मा। पहला विषाणु, दूसरा जीवाणु, तीसरा माइकोप्लाज्मा, चौथा है कवक। प्रोटोजोआ। पांचवा क्या है? प्रोटोजोआ। कौन कौन से हो गए? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, कवक और प्रोटोजोआ। और जो अपना लास्ट है छठा वो क्या होता है? शैवाल। क्या होता है? शैवाल।
सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन से? विषाणु, नंबर 1 विषाणु, नंबर 2 जीवाणु, नंबर 3 माइकोप्लाज्मा, नंबर 4 कवक, नंबर 5 प्रोटोजोआ और नंबर 6 शैवाल। हो गए। अब अपने इनके बारे में पढ़ते हैं, विषाणु क्या है और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। तो सबसे पहले आप लिखो सूक्ष्म जीव के प्रकार में, सबसे पहला लिखो विषाणु। सबसे पहला क्या लिखोगे? विषाणु। विषाणु क्या होता है? संजीव व निर्जीव दोनों के बीच की योजक कड़ी है। क्या है? संजीव व निर्जीव, संजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, के बीच की योजक कड़ी। इसमें दूसरा है, पहला क्या है? संजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या है? विषाणु। दूसरा क्या है इसमें? इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्या है इसमें? दोनों के गुण पाए जाते हैं। दोनों मतलब संजीव व निर्जीव, संजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। गुण पाए जाते हैं। पहला पॉइंट क्या हुआ अपना? विषाणु संजीव व निर्जीव के बीच की क्या है? एक योजक कड़ी है। क्या है? विषाणु क्या है? संजीव व निर्जीव के बीच की एक योजक कड़ी। और क्या है ये? दूसरा है अपने संजीव व निर्जीव दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। विषाणु में क्या है? संजीव के गुण भी पाए जाते हैं और निर्जीव के गुण भी पाए जाते हैं। अब अपने को ये पता लगाना है भी कब ये निर्जीव के रूप में होता है और कब ये संजीव के रूप में होता है। तो जो विषाणु है वो प्रकृति में निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। प्रकृति में निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। क्या करता है? प्रकृति में निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। प्रकृति में क्या करेगा? यह विषाणु जो है अपना वो प्रकृति में क्या करेगा? एक निर्जीव की तरह व्यवहार करेगा। इसके बाद है मतलब जो संजीव है, संजीव में प्रवेश करते ही जो विषाणु है वो संजीव में प्रवेश करते ही जीवित हो जाता है। प्रवेश करते ही जीवित हो जाता है। क्या हो जाता है? जीवित, जीवित हो जाता है। अपनों ने क्या देखा? विषाणु जो है वो क्या है? संजीव व निर्जीव जो है उन दोनों के बीच की क्या एक योजक कड़ी है। दूसरा अपना क्या था? ये संजीव व निर्जीव दोनों की तरह मतलब या दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसमें विषाणु में क्या हो गया? संजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। तीसरा है कि प्रकृति में विषाणु निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। मतलब प्रकृति है उसमें तो विषाणु निर्जीव अवस्था में पाया जाएगा, परंतु जब यह विषाणु किसी संजीव के संपर्क में आ जाता है तो क्या हो जाता है? अपने आप जीवित हो जाता है। उदाहरण लिख लो इसका, HIV वायरस। HIV वायरस विषाणु को अपने क्या बोल सकते हैं? विषाणु को अपने वायरस भी बोल सकते हैं। क्या? वायरस। आपने देखा ही होगा आज के टाइम अपना देश कौन से वायरस से जूझ रहा है? कोरोना वायरस से। वो क्या एक प्रकार का विषाणु के रूप में ही फैला हुआ रोग है। विषाणु को क्या बोलते हैं? वायरस भी बोलते हैं। तो ये संजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है। इसमें संजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। याद रखना है, विषाणु है उसमें संजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। और जब तक यह विषाणु प्रकृति में है, जब तक प्रकृति में रहेगा किसकी तरह व्यवहार करेगा? एक निर्जीव की तरह। किसकी तरह? एक निर्जीव की तरह। मतलब एक मृत है। जब तक प्रकृति में है मृत है, इसमें कोई भी क्रिया नहीं होती। परंतु जब यह विषाणु किसी संजीव में प्रवेश कर जाता है, मतलब संजीव क्या होता है? जो सांस लेते हैं उनमें प्रवेश कर जाता है, तो वह
जीवित हो जाता है और तेजी से वृद्धि करने लगता है। जैसे कि उदाहरण HIV वायरस। यहाँ तक हो गया अपना, समझ आ गया। अब दूसरा है अपना माइकोप्लाज्मा। दूसरा टॉपिक लिखो माइकोप्लाज्मा। अगर टॉपिक आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 पार्ट है अपने, बस वो 6 पार्ट करने हैं, बस आपको समझ आना चाहिए। तो पहला अपना क्या था, विषाणु। अब दूसरा लिखो माइकोप्लाज्मा। दूसरा क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में क्या है, यह सबसे छोटी कोशिका होती है। माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे छोटी कोशिका। अब अगर क्वेश्चन पुट हो तो क्वेश्चन ये पुट होगा कि सबसे छोटी का कोशिका कौन सी है, तो अपने कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। इसे पादप जगत का बहरूपिया भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का बहरूपिया भी कहते हैं। बहरूपिया भी कहते हैं, भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा में क्या है, ये सबसे छोटी इकाई है, इसे पादप जगत का बहरूपिया भी कहते हैं। इसमें ये 2 ही टॉपिक मैन है, मतलब 2 पॉइंट ही है। एक तो क्वेश्चन ये पुट हो सकता है भी पादप जगत का बहरूपिया किसे कहते हैं, किसे कहेंगे, माइकोप्लाज्मा को। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। उदाहरण लिख लो, माइकोप्लाज्मा के उदाहरण लिखो। बैंगन का लघुपर्ण रोग। बैंगन का लघुपर्ण रोग ये किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा से। इससे क्या होगा कि बैंगन के पौधे हैं उनकी वृद्धि रुक जाएगी, पत्तियां सूखने और मुरझाने लगेंगी। ये सब इस रोग के लक्षण है, लघुपर्ण रोग। मतलब पादप बौना रह जाता है, सूख जाता है, पत्तियां मुरझा जाती हैं। ये सारे किसकी वजह से है, माइकोप्लाज्मा की वजह से। और दूसरा लिख लो, तिल का फिल्लोड़ी रोग। तिल का फिल्लोड़ी रोग, ये दोनों रोग किसके वजह से हैं, माइकोप्लाज्मा की वजह से। सबसे छोटी इकाई क्या है, माइकोप्लाज्मा। पादप जगत का बहरूपिया किसे कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को। उदाहरण क्या हो गए, बैंगन का लघुपर्ण रोग और दूसरा है तिल का फिल्लोड़ी रोग। अब अपने 2 टॉपिक हो गए, पहला था विषाणु, दूसरा था माइकोप्लाज्मा। अब तीसरा लिखो जीवाणु। तीसरा लिखो जीवाणु। अपने क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव के प्रकार कर रहे हैं। सूक्ष्म जीव क्या होता है, ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी का। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, 6। अपनों ने कौन कौन से कर लिए, 2 कर लिए, विषाणु और माइकोप्लाज्मा। अब अपना तीसरा है जीवाणु। क्या है, जीवाणु। इसमें क्या होगा, यह एक प्रोकैरियोटिक, यह एक प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव है। कोशिकीय जीव है। जीवाणु क्या है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव है। ऐसी कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ऐसी कोशिका जिसके केंद्र के चारों ओर, ऐसी कोशिका जिसके केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ऐसी कोशिका, ऐसी कोशिका जिसके केंद्रक के चारों ओर, जिसके केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर कोशिका झिल्ली नहीं होती। क्या नहीं होता,
कोशिका झिल्ली नहीं होती। क्या हो गया? यह एक प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव है। ऐसे कोशिका जिसके केंद्र के चारों ओर कोशिका झिल्ली नहीं होती, उन्हें कौन सी कोशिका कहेंगे अपने? प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें क्या होता है? केंद्र के चारों ओर कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? केंद्र के चारों ओर कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती तथा इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जो जीव होते हैं वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। तथा इस प्रकार की कोशिका वाले जीव प्रोकैरियोट्स जीव कहलाते हैं। ये क्या था? जीवाणु के बारे में। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने। खोज किसने की जीवाणु की? ल्यूवेनहोक। किसने? ल्यूवेनहोक। क्या था ये? जीवाणु की खोज की। तो अपने कितने क्वेश्चन बन गए? पहला क्वेश्चन तो ये बना, जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहोक ने। यह एक क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका होती क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती क्या है? तो वह कोशिका जिसके केंद्र के चारों ओर कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तथा इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जो जीव होंगे उन्हें क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स। अब लिखो आगे इसके उदाहरण। उदाहरण इसका ई कोलाई। दूसरा है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस आपने देखा होगा जीवाणु अपने मतलब डेली रूटीन में एक लाभदायक जीवाणु है। लैक्टोबैसिलस क्या है? अपने डेली रूटीन में एक लाभदायक जीवाणु है। इसका क्या उपयोग होता है? दूध को दही में परिवर्तित करना। क्या है इसका? दूध को दही में परिवर्तित करना। दूध को दही में कैसे परिवर्तित करता है ये जीवाणु? आपने दूध लिया, क्या लिया? दूध लिया, उसमें थोड़ी सी छाछ या मतलब दही, कुछ भी खट्टी चीज जैसे नींबू का रस, छाछ, ये सब इसकी 1 या 2 बूंद डाल के उसको ढक के रख दिया। थोड़े समय बाद आप क्या देखेंगे कि जो अपने दूध रखा था वो किस में रूपांतरित हो गया? दही में। तो वो किसकी वजह से हुआ? इस जीवाणु की वजह से। कौन से जीवाणु की वजह से? लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से दूध को दही में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अपने आज कौन कौन से 3 टॉपिक पढ़ लिए? पहला अपना क्या था? एक बार थोड़ा रिवीजन कर लो। सूक्ष्म जीव क्या होंगे? जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का यूज किया जाता है। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कितने? 6 प्रकार के। कौन कौन से? विषाणु, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। हो गए 6? हाँ। तो अपनों ने 3 आज कौन कौन से कर लिए? पहला अपनों ने किया था विषाणु, जिसे क्या बोलते हैं? वायरस भी। दूसरा था माइकोप्लाज्मा। तीसरा था जीवाणु। तीसरा क्या था? जीवाणु। 3 हो गए अपने, 3 टाइप रह गए। तो 3 टाइप्स अपने आगे की जो क्लास होगी उसमें करेंगे। इसलिए धन्यवाद साथियों। आगे की अपनी क्लास में अपने सूक्ष्म जीव के जो पेंडिंग 3 रह गए प्रकार वो करेंगे।